Good morning, class 8. Yesterday I sent you the video in which I explained you the conditions of textile industry before British rule, okay, and how textiles were named at that time. Now we will continue from here. Sometimes textiles came to be known by the names given to them by traders. कभी कभी जो टेक्सटाइल्स थी उनका नाम जो है उनके ट्रेडर्स के द्वारा दिया जाता था. known by the names given to them by traders. Some examples are muslin, calico and chintz. Muslin a fine cotton fabric. मसलिन एक बहुत ही फाइन कपड़ा होता है. was very popular among fashionable यूरोपियन वुमेन्स के द्वारा बहुत पसंद किया जाता था. उनकी माने वो एज अ फैशनेबल यूरोपियन वुमेन्स के लिए बहुत ही यूज़फुल था. Although woven by the weavers of Dhaka in Bengal, it was named after a place called Mosul, now in Iraq, जो कि इराक में है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा. Where 17th century Europeans traders used to buy this fabric from Arab merchants. उस वक्त जो है 17th सेंचुरी में यूरोपियन व्यापारी जो है ये फैब्रिक खरीदते थे अरब मर्चेंट से. वाइल मलमल वॉज द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मसलिन. और मलमल जो है बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी है मसलिन की. मसलिन, खासा और कोसा वॉज अ कोर्स वैरायटी, माने उससे थोड़ा सा कम जो है ये सारी वैराइटीज़ हैं. कैलिको वॉज अ कोर्स कॉटन फैब्रिक. कैलिको जो है मैंने कोर्स मतलब वेरी फाइन हम उसे नहीं कह सकते, ठीक है. तो कोर्स कॉटन फैब्रिक है विच वॉज नॉट ब्लीच्ड, जिसे ब्लीच नहीं किया गया. ब्लीच मतलब किसी चीज़ को एकदम पेल या फिर वाइट बनाने के लिए ब्लीच किया जाता है, तो वो ब्लीच्ड कॉटन नहीं है, ठीक है. कैलिको. द 16th सेंचुरी पोर्तुगीज ट्रेडर्स नेम्ड इट आफ्टर कैलिकट. इसका नाम पड़ा कैलिकट पे, पोर्तुगीज ट्रेडर्स ने इसका नाम दिया 16th सेंचुरी में. कोझिकोड ऑन द मालाबार कोस्ट वेयर इट वॉज प्रोड्यूस, जहाँ पर ये बनाया गया था, प्रोड्यूस किया गया था. लेटर सेवरल टाइप्स ऑफ कॉटन क्लोथ्स केम टू बी कॉल्ड कैलिको. इस तरह से आगे और भी कॉटन के फैब्रिक्स आते हैं जिनको कैलिको का नाम दिया जाता है. कैलिकोज वर ऑफन अट्रैक्टिवली प्रिंटेड यूजिंग अ कार्व्ड वुडन ब्लॉक और पेंटेड विद अ पेन. कैलिको जो फैब्रिक है उस पर ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती थी, वुडन ब्लॉक से बूटे बनाए जाते थे या फिर पेन से पेंटिंग की जाती थी. दीज वर कॉल्ड चिंट्स, डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी चिंट और चित, ठीक है. चिंट्स मतलब जो एक छिटेदार पेंटिंग होती है उस उससे आपके हिंदी शब्द छिंत या फिर चित से ये वर्ड डिराइव किया गया है. कैलिकोज हैड अ वाइड मार्केट इन यूरोप. कैलिको का यूरोप के मार्केट में बहुत ही डिमांड थी. दे वर यूज टू मेक ड्रेसेस एंड फर्निशिंग्स. इससे वो माने कई सारी फर्निशिंग्स बनाते थे और ड्रेसेस भी बनाई जाती थी. नाउ ब्रिटिश ट्रेड इन इंडियन टेक्सटाइल. अब इंडियन टेक्सटाइल में ब्रिटिश का व्यापार कैसा था. टेक्सटाइल्स वर द चीफ आइटम ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन इंडिया, ठीक है. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में इंडिया में कैलिको जो टेक्सटाइल्स जो था वो बहुत ही चीफ आइटम था, इम्पॉर्टेंट मतलब. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी इंडियन कैलिकोज अकाउंटेड फॉर मोर देन 80% ऑफ द कंपनीज एंटायर ट्रेड. मतलब अगर एस्टिमेट लगाया जाए बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी तो इंडियन कैलिकोज जो थे ये 80% जो है वो कंपनी के व्यापार में यूज़ किए जाते थे. फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड इंडियन टेक्सटाइल्स वर क्लासिफाइड मेनली एज प्लेन वाइट कॉटन, ठीक है. माने व्यापार के पर्पस से इंडियन टेक्सटाइल जो है उनको क्लासीफाई किया गया था प्लेन वाइट कॉटन में या फिर प्लेन डाइड कॉटन में या फिर स्ट्रिप्ड एंड चेक्ड कॉटन में, चिन्स में एंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ एंड सिल्क गुड्स में. दीज वर पैक्ड इन पीसेज. इनको पीसेस में पैक किया जाता था और वो पीसेस आपके 20 yards लॉन्ग होते थे एंड 1 yard वाइड होते थे. हैंस दे वर कॉल्ड पीस गुड्स, इसलिए उनका नाम दिया गया पीस गुड्स. द कंपनी हैड टू बाई देम विद गोल्ड एंड सिल्वर. कंपनी को उसे ख़रीदना होता था गोल्ड सिल्वर पे करके. अनटिल इट बिगेन टू कलेक्ट रेवेन्यू इन इंडिया, तब तक जब तक कंपनी ने इंडिया में रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू नहीं किया था.
इन द अर्ली 18th सेंचुरी द इंग्लिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स रिसेंटेड द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन, माने 18th सेंचुरी तक क्या हुआ कि अर्ली 18th सेंचुरी में इंग्लिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ने जो है इंडियन रिसेंटेड द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन कैलिकोज इन इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में मतलब जो है इसकी पॉपुलरिटी बढ़ने लगी। इन 1721 अंडर देयर प्रेशर द पार्लियामेंट पास द कैलिको एक्ट। 1721 में प्रेशर में आकर पार्लियामेंट ने एक कैलिको एक्ट पास किया विच बैंड द यूज़ ऑफ इंडियन कैलिकोज। ठीक है, माने इंग्लैंड में उन्होंने अपना शुरू कर दिया तो इंडियन कैलिकोज को बैन कर दिया गया। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा इंडियन टेक्सटाइल्स रिमेन्ड an important item of trade of the various European trading companies till the end of 18th century। इसके अलावा जो है इंडियन टेक्सटाइल हम फिर भी एक इम्पॉर्टेंट आइटम व्यापार का बनी रही यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के लिए टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। ठीक है कि इसमें क्या होता है इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, this I will discuss in next video. Thank you children.